This conference will now be recorded. Yes, sir. So फायदा होगा। फायदा क्या होगा? स्टिंग होगा। आज से जब 20 साल बाद पढ़ के देखेगा, अच्छा ऐसा हुआ 20 साल बाद। आपको 1.5 महीने पहले पता है जब टोटल लॉकडाउन चल रहा था, 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तब टाइम कैसा था और अब टाइम कैसा है? तब यस कितना सर। ज्यादा फर्क था। और बेबी कैसा है? एमी कैसा है? बिंदल बढ़िया हो? हेलो सर। हेलो डली कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ सर। मैं भी बढ़िया। अगले हफ्ते में टेस्ट लूंगा बेटे आपके ना जीओसी के ना, क्योंकि ये अल्काइल में काफी चीजें हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, SN1 SN2। मैं सोच रहा हूँ वो करवा के जीओसी पे टेस्ट डालूंगा। बट जीओसी के टेस्ट चलते रहेंगे, जैसे हम अल्कोहल्स भी कर रहे होंगे ना नंदनी अन्या, तो बीच पे वो आता रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलो शुरू करते हैं बेटे, 2 बज गए पूरे। So if you people remember, we started with methods of preparation. मैं बस इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ। 2 halide exchange reaction, Finkelstein-Schwarz reaction. Natasha, Finkelstein reaction used for preparation of iodo compounds and Schwarz reaction used for preparation of fluoro compounds. ये दोनों halide exchange reaction माने जाते हैं। शर्मा जी, we discussed method of preparation from alkanes, free radical substitution, आपको याद होगा है ना शर्मा जी? Free radical substitution from alkenes, ash electrophilic addition। but जब सन्या आपके पास एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन आता है तो वेदी कौन सा मैकेनिज्म आ जाता है? फ्री रेडिकल एडिशन। यू पीपल रिमेंबर ओनली HBr। now we were at this point alkynes, so we are moving ahead from this point। ओए नंदनी, है तेरा माइक नहीं चल रहा, क्या हुआ? नंदनी बैठा है कि कोई इसका छोटा भाई बहन बैठा हुआ है? तो अगर आप भी बैठे हो तो आप हेलो हाय कर सकते हो। चल भी बेदी अनम्यूट हो जा गुड़िया। So बेदी, let's go ahead with the alkynes। क्लास 11 का रिएक्शन है बेदी। Alkynes also show electrophilic addition reactions like alkenes, but remember बेटा, these are going to be much more slower than those on alkenes। क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन में से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। The reaction is ditto similar to whatever you have discussed earlier। For example, देखो ये बेदी सुन पा रहा है? This Yes, is sir. एसिटालीन। अब फर्क देख क्या होगा जब हम तुम इसके ऊपर HX डालोगे, HCl, HBr, HI, तो what will happen? This is going to give first the Marconic of addition, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसके Yes, sir. ऊपर जब आप सेकंड डालेंगे, even then the Marconic of addition will happen। See, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आपके पास यहाँ पे विसिनल और जेमिनल कौन से डायहालाइड जन्म लेंगे? यस वेदी, Geminal. geminal dihalides are going to be formed। So basically you will notice this type of reaction, the geminal dihalide। Got it? And similarly बेटे, अगर इसके ऊपर आप एडिशन करते हो हैलोजेंस, ऐसा अब की बार आप इसके ऊपर से क्लोरीन डाल देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? इधर क्लोरीन और इधर क्लोरीन, बट डबल बॉन्ड है। I hope you expect that this is going to show one more addition and you're going to get tetrachloro this। So that is basically you can watch यहाँ पे 2Cl2 has added and you will be getting 1 1 2 2 tetraethyl। So don't forget that Marconic of addition is going to be expected। अब बेटी सपोज इसके ऊपर एल्काइन के ऊपर इसका प्रोपाइन है, मैं HBr डालता हूं, अब तो आपको आ गया है ना जी? We can write in this way because 2 moles are going to add,
तो ब्रोमीन उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहां पे हैलोजन एटम क्या होंगे गुड़िया, कम होंगे। इसका नाम बताएगा क्या मिलने वाला है, इसका नाम एक सेकेंड। कॉमन सुनना है। आईपैक मैं बता देता हूँ, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। एनीबॉडी कैन जंप इन। हर्ष, डाइब्रोमाइन। पढ़ के सोचो, आइसो प्रोपाइलिडीन। हाँ जी हर्ष, ओके सर। आइसो अगर 1,1 होता तो बेदी इसको कह सकता था प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन एंड आइसोप्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड। So my dear friends, do you understand? First चीज, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्काइंस, but they will be forming polyhalogens. Because अगर आप HX डालते हैं, so it is going to have 2 moles addition and you will be getting something like this. और अगर आप halogen डालते हैं, तो you will be getting 2 moles like this. Clear? This compound which you have formed here, this is an interesting compound, must not be forgotten. This is वेस्ट्रोन, यस सर। वेस्टरॉन। गुड बेबी। और अगर इसके ऊपर आपकी मर्जी है, रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो चुका है, हम तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अगर KOH डालता है तो एक Cl इधर से एक H इधर से जाएगा, ठीक है ना, KOH अल्कोहलिक, दैट कॉजेस एलिमिनेशन गुड़िया। तो तुम्हारे पास इधर क्या मिल जाएगा, Cl, इधर क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा, हाँ जी मैंने कहीं गड़बड़ की है, अभी सुधार देता हूँ। So this is going to be CHCl double bond CCl. So this is going to be known as trichloro. आप लगा सकते हैं 1, 1, 2, and this is an important compound, vestrosol. Why these are important? These compounds are used as important industrial dry cleaning. Best part is they are non-inflammable. आज कल को तुम्हारी कोई फैक्ट्री है तो तुम कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसको बाद में आपको डीजल से या उसके ऊपर ऑयल्स वैक्सेस को क्लियर करना होता है, तो you cannot use diesel or petrol for dry cleaning for washing the waxes or oils, because बड़ी इंडस्ट्री में आग लगने का भी खतरा होगा. So rather than we are going to use these two compounds, so that is the importance. And best thing about these are ध्यान से देखो, दोनों vicinal, yes Arman Singh, as well as geminal dihalides. Are you able to visualize? देखना पर पड़ोसी कार्बन पे भी है, पड़ोसी कार्बन पे भी है, सेम कार्बन पे भी है और सेम कार्बन पे भी है, that is इनकी एक खासियत है. So these are important industrial dry cleaning agent. Do you understand? Shall we move ahead? Yes sir. Yes sir. नंदनी कुछ बोला बेटे, कुछ पूछना चाहता है? No sir. नंदनी, तुम्हारे से ना क्लास 11th के रिएक्शंस मैं इस प्रकार से रिवीजन करता रहूंगा. क्लास 11 का हमें सारा करना है ना. नंदनी, Yes sir. आपके पास CH3 और मैं तुम्हारा हूँ नंदनी, मुझे वेस्ट्रोस ऑन चाहिए, वेस्टरॉन. तो नंदनी को कुछ कोशिश करेगी, देख कर बेटे, कोशिश कर. अन्या जंप पे, अर्श जंप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. KOH के साथ रिएक्ट कराना. KOH का गुड़िया एल्केन का तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता. तो सुन, इसके ऊपर ब्रोमीन सनलाइट में डाल दे, ठीक? ओके. सुन, इस रिएक्शन का मतलब ये नहीं तेरे को ये बताना है कि नंदनी को ये रिएक्शन नहीं आता.
इसका मतलब इससे सिखाना है 3-4 रिएक्शन को। अब ओके सर। अन्यवेदिक क्या डाल दिया इसने, KOH अल्कोहलिक, यस क्या सर। एल्कीन मिल गया। ठीक, हाँ जी। सुनो, I'm not saying कि you already know the reaction, I'm just revising the reactions. तो इसके ऊपर विधि Br2 डाल दे, सर क्लोरीन डालेंगे आप तो क्लोरीन डाल दो, आपकी मर्जी है। नहीं, अभी इसको बनने में देर है, अभी तो इसके बनने में देर है। ये तो डाई ब्रोमो बना, मुझे तो वहां पे ट्राई क्लोरो बनाना है। ठीक है, तो अब देख रतन, नंदिनी, यस तो नंदिनी सर। यस सर। KOH डाल, KOH ना ओके। इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन ले जाएगा और क्या बना देगा, CH2 equals CH2 Br, Br। करेक्ट। अब यस नंदिनी इसके ऊपर डाल सोडामाइड, और सुन सारे खास रिएजेंट है। बेस शायद आज नहीं तो अगली क्लास में हिट हो जाएगा। बेस का काम प्रोटॉन को निकालने का होता है, और इससे बहना ओके सर। तेरे को क्या मिलेगा, एसिटाइल। ब्रोमीन में डाल the presence of carbon tetrachloride, बेदी समझ आया। बेदी सॉरी कर दी मैंने, क्लोरीन डाल दी। सर अब तो क्लोरीन डालना। हाँ यस सर। हाँ, उसको ठीक करने लगा, मुझे पता था तू बोलने वाला है, इससे पहले मैंने कहा मैं लिख देता हूँ, अब क्लोरीन डाल देता हूँ, समझ आया। तो दोबारा देखो, अर्श अनम्यूट हो जा। अर्श Yes. याद रखना, बार बार लैंग्वेज यूज करूंगा। बेस का बेसिक काम इज टू अब्स्ट्रैक्ट, बट हम केमिस्ट्री में अब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं, रिमूव अ प्रोटॉन। Okay sir. तो अभी आप sp3 कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, विच इज कंपैरेटिवली इजियर गुड़िया। तो तू यूज करता है बेटे KOH अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक का मतलब KOH को इथेनॉल में डाला हुआ। तो Okay. क्या बना बहन, CH2, ये वाला यहां से हाइड्रोजन उखाड़ के ले जाएगा। ठीक, ऐसा करने का मतलब होता है हम आपको चेंज दिखाते हैं। अब Okay याद sir. रखना, हम इसके ऊपर HBr डालेंगे, सॉरी हम इसके ऊपर द Br2 डालेंगे। अब हम इसके ऊपर Br2 डालेंगे, रुक 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 एक मिनट, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये किस्सा एक हो गया, ठीक, इसको स्टोरी को बंद कर देते हैं। अब देख पुत्र, CH2 CHBr है, राइट सर, Yes CH2, sir. इसकी डॉली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और इसकी Yes. हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जो sp2 कार्बन होता है उसमें से हाइड्रोजन निकालना, बोलो पढ़ के बताओ, डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। सो देयरफॉर वी नीड अ स्ट्रॉन्गर बेस लाइक अमाइड आयन। नाउ दिस कैन रिमूव अ हाइड्रोजन, और आपको यहाँ पे गुड़िया क्या मिलने वाला है, एसिटालीन मिलने वाला है। Okay ठीक, sir. ये समरी बना, तेरे को क्या समझ आया। सर कि अगर हमें Br निकालना है, CH3 CH2 Br से, हाइड्रोजन निकालना है। ओके सर। तो क्योंकि बेस जो एक मिनट, जब आप ऐसा बताते हैं ना तो मैं आपको नई चीज बता सकता हूँ। ठीक, ये तेरा टेस्ट तो गुड़िया था ही नहीं। तो एक अन्यवेदी, इसने क्वेश्चन पूछा और आप लोगों ने नई चीज सीखी। सो अभी थोड़े समय में आएगा पुत्र, बेस आ गया। अब तेरे को पता है Br इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यस सर। तो खींच रहा है, ये कार्बन इससे हाइड्रोजन खींच रहा है। सो ये हाइड्रोजन बेचारा अपने आप को आउटकास्ट फील कर रहा है कि मैंने तो भाईचारे में से बॉन्ड बनाया था, ये कार्बन मेरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सो इसको पीछे से OH नेगेटिव आ जाता है।
OH नेगेटिव को कहते हैं, OH को बोलता है कि तू मेरे पास आ जा, इस हाइड्रोजन को मैं जो बोल रहा हूँ मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, तुझे याद करवाने के लिए काम की चीज सिखा रहा हूँ. Whatever happens in your life, that happens in chemical world also. So ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को बहना निकाल लेता है. Okay, तो sir. 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और ये ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया जाता है. तो Okay, आप sir. क्या मिला? CH2 CH2. दोबारा देख, ठीक, दोबारा देख, फायदा होगा. अब की बार बहन ये कौन सी कार्बन है? sp2 hybridized. हाँ, अगर डिस्टर्बेंस हुई तो बेशक म्यूट कर देना. अब की बार फिर दोबारा बेस डालना, बट ये वाला हाइड्रोजन OH नेगेटिव नहीं निकाल पाएगा बेटा. तो मैं भेजूंगा एक पहलवान को, that is NH2 negative. It is a stronger base as compared to OH negative. तो बेस का बेसिक काम प्रोटॉन को उखाड़ने का है. तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये ब्रोमाइड आयन बाहर आ गया. तो बहन तेरे पास क्या बन गया? Okay, sir. अब clear ज्यादा हो गया. आपने पूछा तो होगा ही ना. अब बता मेरे को कि क्या स्टोरी में आपसे पिछले पेज पे पूछ रहा था, sp2 sp3 कार्बन में से हाइड्रोजन निकालना कौन सा मुश्किल है, कौन स्ट्रॉन्गर बेस मांगेगा, जितना कुछ आता है बस उलट दे मेरे को. तो स्क्रीन sp3 hybridized कार्बन से हाइड्रोजन निकालना easier है, इसीलिए हम OH नेगेटिव KOH यूज कर लेते हैं. तो उससे इजीली हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और कौन सी हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल जाता, अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है अल्फा हाइड्रोजन. हाँ, और good. हमें इथीन मिल जाती है. फिर मिल जाता. अगर हमें sp2 कार्बन से निकालना है हाइड्रोजन, वो डिफिकल्ट है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्गर बेस यूज करते हैं, जैसे अमाइड आयन. और वो इजीली वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए हमें इथाइन मिल जाती है या एसिडाइड. sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विच इज मुश्किल है, तो उसके लिए अंशुमन शुक्ला हम एक स्ट्रॉन्गर बेस यूज करते हैं. सन्या शर्मा जी समझ आ गया ये? गुड वीडियो. तो ये हमने किया था. तो बेसिकली आई वांटेड टू रिवाइज दिस रिएक्शन टू टेल यू दैट हाउ कैन यू प्रोड्यूस एल्कीन से एल्काइन बना सकते हैं विद यूजिंग ब्रोमीन ब्रोमीन KOH अल्कोहलिक. ओके, दीज ऑल आर योर सिलेबस के रिएक्शन है. आपकी एनसीईआरटी ऐसे बात नहीं करेगी, वो पीछे क्वेश्चंस में पूछ लेगी. तो क्या हम आगे चल सकते हैं अरमान सिंह? सो अरमान सिंह, अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आगे चलते हैं दोस्त. अल्केन्स हो गया, अल्कीन्स हो गया, अल्काइंस आ गया. अब हम एराइल हैलाइड आपको बताने के ढंग बताने वाले. दिस इज द एराइल हैलाइड. सो एराइल हैलाइड are going to be produced, say benzene, to this by using halogen, FeCl3, AlCl3. These are going to be catalyst. One hydrogen is going to move out और उसकी place पे आपको मिल जाता है दमन. The halogen is going to be obtained. Halogen, right? H की जगह पे ये आ गया. This reaction is electrophilic aromatic substitution reaction. हम इसको EAS का नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. You can use FeCl3, AlCl3, antimony pentachloride as a catalyst. These are catalyst. अभी दिखाते हैं इसका mechanism. You can also use iron plus Cl2, iron plus Br2, which will form catalyst in situ. What is in situ in there? In situ से आपको क्या समझ आता है? In situ is an English word known as at site. मान लीजिए इंदर आपके घर में कोई आयरन की
स्टेयर लगनी है। तो व्हाट डज द पर्सन डू, जो भी उसको बना रहा है वो बाहर से ना अपने वो लोहे के पीसेस ले आता है, वेल्डिंग सेट भी ले आता है, तो आपके घर में आके जहां पे सीढ़ी बननी है उसमें उसको वेल्ड करता है। So this is going to be known as at site. In situ. Yes, sir. Wherever the thing is required, that is going to be produced there. केमिस्ट्री में हम इन सीटू वर्ड यूज करते हैं कि हमें कोई रिएजेंट चाहिए, हम उसी रिएक्शन वेसल में उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसी रिएक्शन वेसल में उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बेटे? हाँ जी। चल समझते हैं बेटे, आराम से बैठ जा। सही, मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि मुझे समरी बना, पीछे कभी म्यूट अनम्यूट कर देना, पीछे से इको आ रही है। ठीक से पर सुनता रहा बेटे। सिंह, हम आपको ये वाले रिएक्शन का बेटे बेंजीन से हैलोजन डालूंगा और आपको क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। ये भी क्लास 11 का रिएक्शन है, उसको रिवाइज कर रहे हैं। सिंह, you will bring FeCl3, AlCl3. These are known as Lewis acid और हैलोजन कैरियर। ये हैलोजन के साथ इस वक्त मैंने क्लोरीनेशन ले लिया है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और आपको बना के देते हैं FeCl4 negative and Cl plus. Now this is the attacking particle electrophile E plus. So अब हमारा रिएक्शन शुरू होता है, हम इसके साथ आगे जाएंगे। What is the reaction बेटे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सी बेटिया क्या होने वाला है? जो बेंजीन होती है ना, that is an electron rich molecule. इसको थोड़ा सा एमी बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटे, ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसके ऊपर Cl पॉजिटिव एमी पहुंच गया है। तो व्हाट डज Cl पॉजिटिव डू इज, इसकी प्रिपरेशन में इसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। सी गुड़िया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देख पा रहा, Yes. ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाता है और उससे इसको मिल जाता है। समझ पाया व्हाट हैज हैपेंड? सो व्हाट डू यू गेट इज, उस हाइड्रोजन के साथ हमें एक और एटम जुड़ गया दिखता है Cl, बट बेसिकली इस ऑर्थो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया था। समझ आ गया कि नहीं? जब तक नहीं समझ आया मुझे बताता रहा, आई कैन रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एमी ये क्लियर है? Yes, sir. अब एमी, बेंजीन तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो अब ये जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पे जाता है। ध्यान से देख, ये एरो का डिजाइन, और ध्यान से देख इस एरो का डिजाइन, इसका मतलब होता है दोनों आर इक्विवेलेंट है, इंटर कन्वर्टेबल है। गुड़िया, अब आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? Para इधर। position. वेरी गुड। और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर क्या लग गया है? Yes, sir. इधर क्या लग गया? Cl। Cl. फिर दोबारा रेजोनेंस होगी बेटे। अब Yes, आपका sir. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव पे। तो राइट, H और द Cl। अब देख एरो का साइन देख, अब ये रेजोनेंस नहीं होगी। अब समय आया, आपने एक इलेक्ट्रोफाइल डाला था, इस इलेक्ट्रोफाइल को बाहर भेज दिया जाए, -H+, ठीक, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो इस कार्बन को दे देते हैं। जब तो इसको कार्बन को दे देता है बेटे, तो तेरे पास यहाँ पे, हाँ गुड़िया, यहाँ पे क्या मिल जाता है? क्लोरोबेंजीन। तो फर्स्ट स्टेप वाज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब लास्ट स्टेज में आपका जो FeCl3 नेगेटिव था, सॉरी FeCl4 नेगेटिव, पता कैसे बना था? ये बना था ना, Yes, that sir. is going to react with H+ to form what betia? FeCl3. Yes, sir. LSP. That is a reaction has happened. Do you understand what has happened? How it has happened? Is it clear? FeCl3, and that is a mechanism we have discussed with you. What is the name of the reaction, Amy? पढ़ के बताओ।
Electrophilic aromatic substitution. Substitution. What catalyst is required? FeCl3, AlCl3, antimony pentachloride. These are going to be Lewis acid. हम इनके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं डियर, halogen carrier. Halogen carrier. You understand? Iron plus X2 catalyst will be formed. This is the repetition बेटे, आपको रिव्यू करवाया गया है. ये हमने आपसे मैकेनिज्म की अभी बात की थी. That's the same thing which you have discussed. Any problem? No, sir. अब एक बात बताओ, इंटरमीडिएट में, ये इंटरमीडिएट है, आपको इंटरमीडिएट में कौन सा चार्ज नजर आ रहा है? Positive charge. पॉजिटिव. तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कम करूं तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को आप बढ़ता हुआ पाएंगे कि कम होता हुआ पाएंगे? सर बढ़ेगा रेट. बढ़ेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा उतना आपके पास ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. बिल्कुल बढ़िया. चलो कौन बात करेगा? इंद्र का माइक खराब हो गया तो इंद्र का माइक, कार्तिक बात हो सकती है? एमी म्यूट कर सकता है वीडियो. तो इन कार्तिक, डू यू रिमेम्बर रेजोनेंस में आपको दो प्रकार के ग्रुप कराए गए थे, एक प्लस एम और एक माइनस एम वाले ग्रुप, राइट? प्लस एम वाले ग्रुप कौन से होते हैं अनया शर्मा? जिनके ऊपर लॉन पेयर रहता है, OH, NH2, O, right? COR, that's it. And of course CH3. So this is going to be activating group because of the hyperconjugation. एक मिनट, sorry. And minus M वाले कौन से थे? The nitro, the CHO, the C double bond O, the keto. So if you people remember that these are going to decrease the positive charge. Hello. Yeah. These are going to decrease the positive charge. Anya Vedi बात कर. Anya Vedi, these releases लिखना था, increases कह देता हूँ. These increases electron density on the benzene ring. याद है? Yes, sir. These decreases electron density on the benzene ring. वो खींचते थे और ये फेंकते थे. रेजोनेंस में आप ठीक ठाक कर चुके हो. Therefore, the intermediate which has positive charge will become stable. Yes or no? And here Yes, sir. the intermediate will become Anji, Less stable. Therefore यहाँ पे rate of reaction क्या करेगा? Decrease करेगा. यहाँ पे rate of reaction क्या करेगा? Increase करेगा. कौन से reaction का? Electrophilic, aromatic substitution. Aromatic substitution. तो एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस m और माइनस m पीछे से कंटिन्यू हो रहा है. दूसरी बात, the resonance effect is observed only at orthopara position. अगर यहाँ पे प्लस m ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे माइनस m ग्रुप लगा, पहली बात यहाँ पे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट Orthopara position. किसी को ना समझ आ रहा हो प्लीज मेरे से बात कर सकता है. Decreases electron density on orthopara position. रेपिटेशन है तो यहाँ पे लिख देता हूँ. पहले ROR of
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, increases. Yes, sir. यहाँ पे ROR ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? तीसरी बात, No, sir. द सब्स्टिट्यूशन, किसकी सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिल की, राइट? विल, हाँ गुड़िया पढ़ के बता। हैपन एट, Ortho para position. तो इसकी वजह से इन ग्रुप्स को बोलते थे, पहली बात, सेकंड पॉइंट की वजह से Activating group. और दूसरा क्या बोलता था? Ortho para directors. वेरी गुड। और इधर देख शेर खान, इसको क्या बोलता था? Deactivating group. टूवर्ड्स बहना, दोनों में लगना है, टूवर्ड्स, पढ़ के बता। Okay. Electrophilic aromatic और substitution. क्योंकि ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल Beta. कहाँ पे जाएगा? द मेटा पे जाएगा, द मेटा पे जाएगा। गुड़िया क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे अर्श ने पूछा था, तो इट इज गोइंग टू बी क्लियर टू यू पीपल बिकॉज दिस इज राइट नाउ आई एम रिवाइजिंग। बट वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। Halogens is an exception. Is an exception. Why? Halogen is क्या है? Ortho para directors. Is Deactivating. deactivating group. This is going to be extremely important. अब देख बेटा, ये तो हमने थ्योरी की, यहाँ तक समझ आ रहा है तेरे को? अब थोड़ी सी मेरी Yes. मदद कर। लेट इट बी हम ये पकड़ते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक? इसके ऊपर क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डाल, देखो समझ आ गया ना? मैं FeCl3 भी डाल सकता था। Okay, अब sir. रेपिटेशन है, जितनी मर्जी बार पूछ, ये डीएक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड है, मेरे ऊपर यकीन मत करना। Minus M, yeah, yes, sir. Deactivated. है. और मेटा डायरेक्टर है गुड़िया के ऑर्थो डायरेक्टर है? Beta, yeah. वेरी गुड शेर खान। और ये टॉलुइन पकड़ लेता है बेटा तुम, तो इसके ऊपर आपकी आंखें पहचानती रहे, मैं जानबूझ के ब्रोमीन डाल देता हूँ, क्लोरीन भी डाल सकता था, है ना? तो ये एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है? Deactivated है. ओए नहीं पता. हाँ. नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है. ओके. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देख ये क्या है? Activated. एक्टिवेटेड है, ठीक है जी। और ये कौन सा डायरेक्टर है बहना? Ortho para director. समझ आ गया? इसकी स्पेलिंग को आने क्या कर दिया तूने? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो इस साल तो कहीं घूमने फिरने का किसी भी बच्चे का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। हम तो कोरोना टाइम पे ड्राइंग बेडरूम से अगला वाला कोट यार्ड बस ऐसे ही जा रहे हैं, कभी कभार कार में बैठ के सैर कराते हैं ना। तो Yes, इधर sir. क्या मिलने वाला है शेर खान? Ortho और para पे bromine, yes, sir. स्टीरिक फैक्टर पता है क्या होता है? क्राउडिंग। तो दिस विल बी मेजर एंड सदा दिस विल बी क्या होगा? माइनर होगा। Minor. Okay, sir. अच्छा इस पेज पे क्या लिखा है? मुझे समरी बना के दिखा बेटे, बता, डिस्कस कर। पहले हमारे पास बेंजाल्डिहाइड था. हाँ, एमी और आज अदर पीपल पर लेट अस मेक अ ग्रुप, है ना? जंप इन, जहाँ पे थोड़ा सा कुछ कम बताती है, ज्यादा बताती है, यू कैन पुट योर वर्ड्स। यस गुड़िया चल। तो बेंजाल्डिहाइड है और CHO जो ग्रुप है वो -M इफेक्ट देता है रिंग पे,
मतलब डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसलिए डीएक्टिवेटेड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और वो मेटा डायरेक्टर है। तो जब हम क्लोरीन और आयरन या क्लोरीन और FeCl3 या और भी बहुत सारे थे जैसे एंटीमनी, पेंटा क्लोराइड आई थिंक सो, तो वो डाल दे तो फिर प्रोडक्ट में मेटा की तरफ वो डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, तो क्लोरीन ठीक है। मेटा पे लग जाएगा। हाँ, और फिर नीचे वाले सेकेंड में वाले में टॉल्यूइन है और वो CH3 है और वो प्लस M इफेक्ट दिखाता है, तो वो एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जब हम ब्रोमीन और आयरन डालेंगे तो फिर ऑर्थो और पैरा दोनों पे बनेगा, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि उसमें स्टेरिक फैक्टर आ जाता है, मतलब कि वो यहाँ पे कम क्राउडेड है और यहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल बगल में है। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अब बेटे म्यूट कर सकता है। ओए शर्मा जी आगे आओ, कहाँ पे है, घुसा हुआ है, बात ही नहीं कर रहा। यस सर। शर्मा जी, ये जो दो ग्रुप है ना, these deserve special attention. These deserve special attention. These are highly activated. ये दो, तो इनकी खास बात क्या है शर्मा जी? पहली, नो, हाँ जी गुड़िया, catalyst। और तीसरा है शर्मा जी, पढ़ के बता बेटा, तेरा टेस्ट थोड़ा चल रहा है। ट्राई सब्स्टी, स्पेलिंग को जरा संभालना प्लीज। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है गुड़िया, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इसके ऊपर ब्रोमीन डालेंगे, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है, बस ब्रोमीन के साथ पानी डाल दें, ब्रोमीन के साथ पानी डाल दें, पानी उसका मीडियम बन जाएगा। और फर्क महसूस कर बेटे, पिछले पेजेस पे सिर्फ ऑर्थो पैरा मिल रहा था, इस पेज में क्या मिलेगा शर्मा जी? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो शर्मा जी यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूं? यस सर, पैरा पे भी। यस सर, यस। और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा दूं? यस सर। लैंग्वेज क्रूड है बट सच्चाई है। शायद आपको मैंने पिछली बार भी बोला था, हम प्रेसिपिटेट को गोबर बोलते हैं, राइट? यस सो सर, यस। ब्रोमीन का मास बहुत बड़ा है, तो जब मास बहुत बड़ा, गैस बनने की तो संभावना नहीं है। सो दिस दोनों आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? पढ़ के बता बुढ़िया। वाइट प्रेसिपिटेट। So this is going to be used as a test for phenol और aniline भी आएगा, समझा? यस सर। तो नोट्स बनाता है ना अपने हाथ से? यस सर, यस सर। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नोट्स बनाते हो तो आप एक्सेप्ट करते हो। अब गुड़िया एक बात बता, 3 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, 4 मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन, समझ गए? और लिखा क्लोरोबेंजीन भी, और लिखा बेटे तेरा यहाँ पे बेंजीन, ठीक। H गलती से लगा गया, ना भी लगाता समझ आएगा ना। यस सर, यस सर। और एक लगा देते हैं टॉलुइन डी, और एक लगा देते हैं OH। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इसका क्या मतलब है बेटे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जुगत लगा, गलती हम मिल के करेंगे, ठीक। डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्लीज, टेस्ट तो हो ही नहीं रहा तेरा, ये डी था, ये ई था। हाँ पुत्र। सर OH आई थिंक सबसे ज्यादा होगा। देख, तुझे सब कुछ आता है, थोड़ी सी गलती की वजह से वो पेशेंट मर जाएगा, और पेशेंट मर जाएगा तो ऊपर केस पड़ेगा, केस पड़ेगा तो मतलब कल को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकती। समझ आ गया? क्या क्या समझ? क्लोरीन से शुरू करते हैं फिर, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग है। सबसे कम को,
इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको कहाँ डालना है? सबसे पहले डालेंगे। दोबारा बोल। कम इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो राइट पे आएगा कि लेफ्ट पे आएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है राइट पे लिखेंगे। हाँ, गुड। अब बता बेटा, ये जरूरी था, है ना? ज्यादातर Yes. लोग ये गड़बड़ कराते हैं क्वेश्चन को आते हुए। अब डिस्कस कर, ये NO2 है, ये क्लोरो है, ये H है, CH3OH है। मैं एक हिंट देता हूँ, आज के बाद उसको रिवाइज करना। किसी दिन टीचर ने आपको ग्रुप्स की लिस्ट दी थी, कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, कौन सा कम डीएक्टिवेटिंग है, एक लिस्ट थी। नहीं आया तो मुझे याद करवाना, तुम्हारे अगले लेक्चर में डाल दूंगा, पर तुझे मुझे मैसेज डालना होगा, ठीक? दोबारा डाल दूंगा, अभी नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे कहीं से सर्च करना पड़ेगा। तो गुड़िया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचू कौन सा ग्रुप है? तो क्लोरीन। ना, नाइट्रो। जो क्लोरीन है ना, याद रखना, ये पार्ट टाइम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। जो NO2 है, दिस इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या -M वाला ग्रुप है, ठीक? यस। कोई बात नहीं, अभी पता लग गया ना। अब दोबारा पूछता हूँ, देख पिछले से बेटर होगा। सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड कौन सा होगा? NO2 वाला, नाइट्रो बेंजीन। वेरी गुड बेटिया। अब दूसरे नंबर पे किसका नंबर लगेगा? क्लोरोबेंजीन। और साइन देख एरो का, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब किसका नंबर लगेगा? बेंजीन। वेरी राइट, बिल्कुल सही बोल रहा। अब आई थिंक टॉलुइन। आई थिंक नहीं, तू हाँ या ना में बस कॉन्फिडेंटली बोल, अगर गलत होगा मैं सुधारूंगा। टॉलुइन। बिल्कुल सही, ठीक, वो मैं यस सुधारूंगा, वो मेरा काम ही वो है। आप भूल जाते हो फिनोल। कि आप सीखने के लिए बैठे हो। दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट मोस्ट रिएक्टिव। एक्टिवेटेड और मोस्ट रिएक्टिव होगा। पल तेरे को समझ आया बच्चे? शर्मा जी, मेरे एक कहने यस पे सर। बैठे ना, आगे। तो ये क्लियर है, चल सकता हूँ आगे? तो समझ आ गया गुड़िया? अच्छा, हाँ जी पल सर। इनमें से कोई दो मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल मेटा डायरेक्टर है, कौन सा? मेटा डायरेक्टर हाँ शर्मा बोल सकता। NO2। NO2। नंदनी बोल सकता, ठीक है? पल तुम भी बोलते यस रहोगे। सर, NO2 - M। पर इनमें से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। इनमें से 4 मॉलिक्यूल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ट्रू के फॉल्स? अगर ट्रू है तो यस, अगर फॉल्स है नहीं इतने। फॉल्स। ट्रू है सर। ट्रू है सर। ट्रू है। पर्ल ने सही बोला, पर्ल फॉल्स है। इनमें से 3 मॉलिक्यूल BDE ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बेंजीन कहां से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर आ गए? समझा? यस सर। वेदी, अब गलती पकड़ अपनी। इनमें से 4 ठीक है। मॉलिक्यूल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। क्या होना चाहिए? इनमें से 3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है नंदनी, कौन सा? BDE। पल समझा? गुड। अब नंदनी, बस एक चीज और करता हूं, उसके बाद गुड़िया इसको बंद करके अगले टॉपिक पे चलेंगे। नंदनी, ये तेरे पास गुड़िया नेक्ड बेंजीन है, ठीक? अनसब्स्टिट्यूटेड को ऐसा बोल देते हैं जिसके आसपास कोई चीज सराउंड ना हो, ठीक नंदनी? ओके सर। मैं +M वाला ग्रुप लगा देता हूँ गुड़िया, यहाँ पे मैं -M वाला ग्रुप लगा देता हूँ। तो ठीक है। मुझे यकीन मत करना, मुझे तुम्हें यकीन करवाना है। इधर जाते हुए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। वेरी गुड, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न। ये वाला गुड़िया क्या है तेरा? ऑर्थो पैरा, आई एम सॉरी, गलती से ना मेटा मेटा डायरेक्टर। और ये वाला बहना कौन सा है तेरा?
Orthopara. Orthopara. Do you people understand? Shall we move Yes, ahead? sir. इस तरीके Yes, से sir. कंट्रीब्यूट किया करो प्लीज। तो इस वक्त FeCl3 का लुईस एसिड का रोल क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि रिंग के ऊपर क्या अटैक करता है सरुचि अरोड़ा? द इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बेंजीन रिंग इज लाइक अ बर्गर, क्लास 11 ये भी करवा दूंगा, बट अगर तुम मेरे से बात किया करोगे तो, बिकॉज जब आप बात करते हो तो आप कोई गलती करते हो तो उसी समय पता लग जाता है कि हमें इसको इम्प्रूव करना है ना। अगर आप बात ही नहीं करते हो, आप आराम से बैठे रहते हो, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में क्या चीज है? सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ट्राई दैट यू पीपल शुड कम्युनिकेट एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे पीछे 3 4 5 6 बच्चे कर रहे थे, किया करो, बात किया करो। दिस इज नथिंग। क्लास में 70 70 80 लोग बात कर रहे होते हैं, और अगर प्रॉब्लम होती है, मेरे पास ऐसा बटन है, मैं किसी को भी इस वक्त इमीडिएटली मैं अनम्यूट कर सकता हूँ, दोबारा आपको म्यूट कर सकते हैं। तो ये प्लीज बात किया करो। सो नंदनी रतन, यहाँ पे तेरे पास ये क्या चलता है? इलेक्ट्रोफाइल चलता है। Fine. द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने किया। रतन मेरे साथ Yes, sir. Okay, sir. पहला रिएक्शन, ये पहला बोल रहा हूँ, ठीक है? पहला लाल पेन उठा लेता हूँ और इसको पहला बोल रहा हूँ, ठीक बेटा? ये कौन सा, ठीक है। इसके बारे में कुछ मेरे को बता, जो भी तेरे को समझ आता है फर्स्ट के बारे में। ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड है वेरी गुड। और ये और सुनना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है ये। सुन, अगर तूने ESV बोल दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? ओके सर। बिल्कुल ठीक ठाक बोला बेटा जी। अब सेकंड बता। ये लेविस एसिड की प्रेजेंस में अंडर कैटलिस्ट यूज होता है FeCl3 FeBr3 की उसमें प्रेजेंस हाँ, में कैरिड आउट होता है। और ये एक्सेस हेलोजन कैरियर इसमें यूज होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, एक्सेस का मतलब होगा कि पहले क्या बना होगा? क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन। के ऊपर फिर क्लोरीन अटैक की होगी, तो दूसरा इज थोड़ा सा एक्सेसिव ओके सर। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। समझा ना? अगली स्टेज पे चला गया बेटा। ओके सर। तीसरे का क्या मतलब होगा? हाईली एक्सेसिव कि जो सारे हाइड्रोजन तूने पलट मारे। हाँ उसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन की एक्सेस ज्यादा होगी इसका है। फॉर्मूला क्या है बहन? हाँ, C6H5Cl। यस सर। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H4Cl होल ट्वाइस। ठीक है ना? ऑर्थोपैरा। अब तीसरे वाले का यस फॉर्मूला सर। क्या? हेक्साक्लोरोबेंजीन C6HCCl6। Cl6। यस सर। पहले वाले का नाम बता। IUPAC नेम या से कॉमन नेम बता दूं? इसका होता है क्लोरोबेंजीन। इसका कॉमन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो गुड़िया तीसरे का नाम बता। हेक्साक्लोरोबेंजीन, उसमें 6 Good. हेलोजन्स हैं। अब एक चौथे में और तीसरे रिएक्शन में फर्क बता बच्चे। नहीं बताएगा तो मैं हूं बताने के लिए, बस तू कोशिश करेगा। अगर तू बता के जाएगा तो तुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो तू बाद में भी पढ़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें जो थर्ड वाला रिएक्शन है वो हाईली एक्सेस, मतलब उसमें क्लोरीन की अमाउंट ज्यादा यूज हुई है एज कंपेयर टू फोर्थ रिएक्शन। वो प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की रिएक्शन प्रेजेंस में कैरिड आउट हुआ है थर्ड रिएक्शन, जहां वो सनलाइट और HV की मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कैरिड आउट हो गया है। अच्छा, थर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, मानता है कि नहीं मानता मेरे बच्चे? यस सर, यस सर। चौथे रिएक्शन में क्या फर्क महसूस कर रहा है सानिया? कर सकता है बेटा तू भी? सर ये तो साइक्लोहेक्सेन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो मे बी मैकेनिज्म फर्क हो शायद। हाँ,
मोटे तौर पे एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, रीअरेंजमेंट है, कुछ इनमें से सोच के बता जो मैंने 4-5 वर्ड्स बोले। नंदनी, यू आर टॉकिंग विद मी। Yes, sir. Yes, sir. शर्मा, तुम भी हो गई। शर्मा, दिस इज अ रियल केमिस्ट्री। आंसर डज नॉट। नंदनी, शर्मा, दिस इज गुड़िया कौन सा रिएक्शन है? सर एडिशन कैसे है? वो तो सर सब क्लोरीन। क्लोरीन एडिशन तो है, C6H6Cl6, फॉर्मूला बदल गया। ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन वाला एडिशन आ गया। रिएजेंट देखो, जैसे तुम डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड कर रहे थे। बेदी समझा? तो बेदी, यस सर। ये देख, ये दोबारा देखो, ये देखो जी, ये हालांकि मुझे नहीं दिखाना चाहिए आपको हाइड्रोजन, बट आई एम अ टीचर सो आई कैन टेक ऑलवेज लॉन्गर रूट। यू नीड नॉट टू शो हाइड्रोजन एवर। तो अगर क्लोरीन बहुत ज्यादा एक्सेस में डाली थी, हाईली एक्सेसिव, एंड साथ में आयरन डाल दिया था, तो गुड़िया सारे के सारे तेरे हाइड्रोजन फ्यूज हुए और क्या मिल गया? ये मिल गया। हेक्साक्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी आया, तो देखना इलेक्ट्रोफाइल कहां से बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए कौन सी चीज थी? आयरन। तो अभी बेदी तुमने भी कुछ गड़बड़ की थी तो यस सर समझ आ गया अब। कोई बात नहीं, समझ आ गया तो इसको रिपीट कर देते हैं, तो उससे वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। और जिस दिन तेरे को जरूरत पड़ी वो तेरे दिमाग में से फाइल एकदम निकलेगी और लोगों के मुकाबले आपको मार्जिन देगी। तो दोनों में फर्क देख बेदी। नीचे वाले रिएक्शन में तुमने 6 क्लोरीन क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए हैं। ऐड। तो इसका नाम होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओ, इसका नाम बता। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम बता। क्लोरोबेंजीन। यस सर। एक सेकंड, आप क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। कहाँ बोल रहे हो? कुछ पता नहीं चल रहा क्या बताना है। एक तो तुमने नेट ठीक करवा जरा। चंडीगढ़ अरे जाने सर, में सर ये सबके साथ ही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कुछ हिल नहीं रहा अभी, बस यही बना हुआ है जो आपने पहले बनाया था। अब नहीं, मेरे मेरे पास को भी दिख नहीं टाइम रहा। है। मेरे पास ये नेट कौन सा बेदी के पास? मेरे पास हमने न्यू जियो वाला लिया था, वो पता नहीं उसे अब दौरे पड़ रहे हैं आजकल। फाइबर पता नहीं फाइबर। क्या हो रहा है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात यस नहीं। ये सर। शर्मा जी, हाँ अब हो गया ठीक। तो नीचे वाला गुड़िया एडिशन है, तो इसका नाम है नीचे वाले का बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सीन लिंडेन 6666 कार्बन 6 हाइड्रोजन ये। और नीचे वाला आपका एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है। डू यू पीपल अंडरस्टैंड? यस सर। रिएक्शन में फर्क देख। अब यहाँ पे मेरे से डिस्कस कर। एवरीबॉडी पर्ल हरिया कर, बात किया कर। पर्ल, ऊपर वाला रिएक्शन इसको 1 बोल रहा हूँ, नीचे वाले रिएक्शन को सन या 2 बोल रहा हूँ। ऊपर वाला रिएक्शन क्या आपको EAS समझ आ रहा है? यस सर। तो देख, ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हुई। अब नीचे वाले में हमने टोल्यूइन ले लिया था। डू यू रिमेम्बर benzylic carbon HDD is much more reactive than, yes, phenolic carbon. So where has the substitution gone? It has gone on the benzylic carbon. Do you understand what has happened? How it has happened?
फर्क समझ पा रहे हो? द आयरन इज helping in generation of electrophile, whereas नीचे वाला तो FRS रिएक्शन आप लोग पहले भी कर चुके हैं. द आपके पास बेंजाइलिक पोजीशन was very much reactive as compared to other thing. Right, श्रेया बातिश, ये रिएक्शन में फर्क देख. बातिश, reaction 1, this is chlorine and the carbon disulfide. This is alkene. कौन सा रिएक्शन शो करते थे? इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction. This reaction is electrophilic addition reaction. जबकि मैंने अगर क्लोरीन सनलाइट किया तो ये कौन सा रिएक्शन आ गया है? The FRS reaction. Now you have to understand which type of reactions we people are discussing with you people. Surely एक चीज का जवाब दे. किसका माइक काम करता है? अर्श आएगी, कौन बात करेगी? Yes, Arsh, will you talk? Yes, sir. Good, son. We have to practice IUPAC names a lot. So you try. क्या प्रोडक्ट आएगा? रेपिटेशन है. सर इसके अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा. और सर हमें कहाँ पे क्लोरीन जाएगा? CH3 के साथ लगेगा सर. वेरी गुड. इसका नाम दिमाग पर जोड़ डाल, आ जाए. अगर नहीं याद आए तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए. बेंजाइल क्लोराइड. Benzyl chloride. I want someone else should speak out, but Ash, you stay as the backup. Okay? You please Okay, stay sir. as the backup. If nobody speaks, तो आप संभाल दीजिएगा. तो बहना हम इसके ऊपर AlCl3 डाल. बैकअप रखना. सान्या शर्मा, प्लीज कम ऑन. सर इस Yes, हाँ, sir. आज. अरे सान्या बोल रहा है. हाँ हाँ. Cl2 तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी शाबाश. और और एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा. और मेजर पैरा आएगा, है ना? यस सर. यस. तो बिल्कुल सही बोला. आज तक को समझ आ गया? जी सर. एरोमेटिक क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी. वेरी गुड, वेरी गुड. एक और रिवीजन करते हैं. ठीक, हम कर चुके हैं, तो दैट इज गोइंग टू एड अप टू योर रिवीजन. या NBS, what is expected? सर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट ब्रोमीन ऐड हो जाएगा. वर्ड गलत है. हाँ, एलाइलिक एडिशन होगी. ओए एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी शेर खान, ओके, है ना? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. substitution, right? Good, good. Br2 carbon tetrachloride. नंदनी बहुत अच्छा. नताशा राणा, come ahead. सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी. शाबाश. हमें विसिनल डाइब्रोमाइड मिलेंगे. बिल्कुल सही बोल रहा है गुड़िया. ये मिलेगा. And you remember, this can be a test for अनसैचुरेटेड unsaturation. हाइड्रोकार्बन्स. No, Ash, to be honest with you, ठीक, you people, many of you do not contribute towards the reaction. देखो अपने आप सीखते हो. यहां से आपने काम शुरू किया. ठीक, ये थोड़ा था कि आपको आता था. You learned यहाँ पे क्या हुआ. You learned कि वहां पे क्या हुआ. ठीक है जी. And that is the way we are going to learn. ठीक, then we did this reaction.
ठीक है जी, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी आपकी एडिशन कहाँ पे हुई, डबल बॉन्ड पे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। रिएजेंट को पहचानो, एवरीथिंग व्हिच इज रिटन इज इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट के साथ वही रिएजेंट Cl2Cl2 डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट चीज देके जा रहा है। ऊपर वाला इज Yes. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, निचले वाला इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सो गुड़िया सी, वहां पे किया, यहाँ पे किया, so this is your experience, this is your learning. So who said the test is going on? टेस्ट तो आएगा ना, तो वहां पे परफॉर्मेंस दीजिएगा। प्लीज बात करो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो इट इज नॉट अ वन साइडेड क्लास को मत बनाओ। चल आगे चलें, नताशा, राना, नेहमत, पर्ल, चल सकते हैं प्रथम? गुड, Yes, sir. यस Yes, sir. बढ़िया। नताशा, alkanes, alkenes, alkynes, MOP ऑफ एराइल हैलाइड हमने कर लिया। अब हम आगे जा रहे हैं अल्कोहल्स। नताशा तुझे पता है हम सब में से कौन सा बेस्ट स्टूडेंट होगा? जब ये समरी आती है ना, तो इसके ऊपर 5-10 मिनट लगाया कर। जितनी बार इसको रिपीट करेगा, बिलीव मी, 50th 60th टाइम जब तो रिवीजन कर रहा होगा ना, तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे। बट अगर आप सोचते हैं कि पढ़ने से आप कुछ कर आपके मार्क्स से निकाल लीजिए बेटे। सो अब हम पूछ रहे हैं ना, alcohols are going to be introduced, right son? आगे Yes, चलते हैं sir. इसमें। So this is from alcohol. See, alcohols can be converted into alkyl halide by reaction 1. एक एक करके लिखते हैं, अभी तो सिर्फ समरी बना रहे। तुझे OH की जगह पे क्या मिल गया गुड़िया? RX। PCl3 डाला, PbR3 डाला, क्या मिल गया? RX, राइट? और Yes, sir. PX5 तो आपको मिल गया, PL5 डाला, आपको मिल गया the PX5। इसको ना अगर PCl5 डाला तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द सेम, the RX plus POX3 plus HX। ये बड़ी मजेदार प्रोसेस है, द प्रोसेस फॉर SOCl2। SOCl2 का मतलब क्या है? इट इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। एक इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स बोलते हैं कि जब हम कोई चीज ज्यादा पढ़ते हैं तो हम जो भूल भी जाते हैं तो भी इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। इसने भी क्या किया, OH की जगह पे क्या आ गया? C। और सबसे बढ़िया बात ये है, जो लास्ट है ना, उसमें बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस। क्या फायदा होगा इसका नताशा? सेपरेट करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके पास जो भी बाय प्रोडक्ट हैं वो सब उड़ गए, तो आपको सेपरेट करने की तो जरूरत नहीं। आपने कुकर में, आपने पतीले में कोई चीज बनाई थी, जब आप उसको खाना को भून रहे थे तो उसमें से बड़ी सारी चीजें और भी बनती हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, बट वो हीटिंग के दौरान वो उड़ जाते हैं, तो हमारा खाना हमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसलेशन। ऐसा करते हैं राना, प्रैक्टिस sir. करते हैं, ठीक? प्रैक्टिस करते हैं। Yes, इस sir. मॉलिक्यूल का नाम बताना। यस, Propane 2-ol. वेरी गुड, प्रोपेन 2-ol। अगली बारी ये भी बोलेगा, वो जो बोला था बिल्कुल अच्छा बोला था। ये क्या है गुड़िया? Isopropyl alcohol. वेरी गुड, दोनों बारी बारी से करके बोलता रहा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Isopropyl chloride. वेरी गुड, और साथ में वाटर की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक? अब देख, पिछले पेज पे सीखा, इसको कहते हैं रिवीजन। SOCl2 का नाम क्या है? Thionyl क्लोराइड, chloride. थायोनाइल क्लोराइड। इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? Isopropyl chloride. Yes, बहुत sir. बड़ी। साथ में क्या मिलेगा? SO2 and HCl. अपवर्ड एरो का क्या मतलब है? Gases. सेकंड प्रोसेस का नाम क्या है? Darzan's process. सेकंड प्रोसेस और फर्स्ट प्रोसेस में कौन सी आपको बेटर लग रही है और क्यों लग रही है?
सर सेकंड, क्योंकि इसमें गैसेस है। हाँ, तो वो अपने आप उड़ जाएंगी और हमें कोई टेंशन नहीं है प्रोडक्ट को आइसोलेट करने की। तो बहन अगर PCl3 डालेगा तो क्या मिलेगा? सेम चीज, और साथ में मिलेगा H3PO3। अगर PCl3 की जगह पे नताशा राणा अगर PBr3 डालेगा तो क्या मिलेगा? द Br। अगर इसकी जगह पे फास्फोरस प्लस ब्रोमीन डाल देता तो भी इन C2 बनता PBr3 और आपको क्या मिल जाता? सेम कंपाउंड। समझ पा रहे हो? दैट इज वी आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन अगेन एंड अगेन, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। सी दोबारा देखिए, तो आपके पास, शर्मा जी आप अनम्यूट हो जाओ। शर्मा जी इसका नाम भूल गया, मुझे नाम बताएंगे आप इसका? यस सर, बेंजाइल अल्कोहल। बहुत बढ़िया, बेंजाइल अल्कोहल। बुढ़िया इससे भी क्या मिलेगा? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। अगर याद रह गया तो अच्छा है, नहीं भी याद रह गया तो कोई बुरी बात नहीं है। यस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सुन, तो उसने मतलब एग्जामिनर में अल्टीमेटली तुम्हारे में से बेस्ट लोग चुनने हैं, तो वो जो बेस्ट लोग होंगे ऑब्वियसली वही तो पूरे समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। देख शर्मा जी, क्वेश्चन बनाने का ढंग, उसने कोई गलती नहीं की। POCl3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फास्फोरस की। तुम्हें याद है GOC में ये चीज करवाई गई थी? यस सर, हाँ, 1 मिनट। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें आता है। sp2। हाँ बिल्कुल सही है, sp2। अरे एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 3 के लिए कौन सी है? sp2। ठीक, अब यस अगले साल ये IIT का क्वेश्चन है, PSCl3 में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ भाई, इसमें भी sp2। दैट्स राइट। क्वेश्चन पूछने का ढंग देख उसका। बच्चे सोचते रहे POCl3 कहाँ से आएगा, हालांकि क्लास 11 में तुम लोगों को कराया गया था 5 + 0 + 3/2 कितना आ गया? 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आनी थी? द sp2। देख क्वेश्चन पूछने का ढंग कहीं से क्या चीज निकाल लाता है। तो क्या ये क्वेश्चन समझा बच्चे? यस सर, यस सर। जरा एक बार डिस्कस करके बता। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के हमारे पास काफी तरीके हैं। ठीक, ओके, सबसे पहले तरीका है कि हम HCl HBr जैसा कुछ डाल दें, तो उससे फिर हमें डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे रिएक्शन, अभी करने हैं मैंने। हाँ, यस, उससे हमें एल्काइल मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। हम इसकी जगह पे PCl3, PCl5, SOCl2 भी यूज कर सकते हैं। डार्जन प्रोसेस थायोनाइल क्लोराइड के साथ यूज करने को बोलते हैं, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें अब जो बाय प्रोडक्ट्स है वो गैसेस है, वो अपने आप फिर उड़ जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चे। यहाँ पे आप अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक? हालांकि SN1 SN2 थोड़ी देर में आएगा, बट हमें डिस्कशन तो हल्का फुल्का करते रहेंगे, अभी आ जाएगा। तो एक बात नोट कर मेरे बच्चे, अगर मैं इससे ये बनाऊं RX, OH के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। वेर X के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर मैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN बोलूंगा, चलेगा?
Yes sir, yes sir. राइट। चलो हमारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त हमारे में से कोई बिहार का नहीं है, वरना मैं जो एग्जाम्पल कोट करने लगा था वो बिहार का कोट करने लगा था। शर्मा जी इमेजिन करो हम एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। बिहार इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ी गुंडागर्दी वहां पे ज्यादा है, हमारा पंजाब हरियाणा तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है ना। तो हम Yes. तो एक तरह से इंडिया के स्विट्जरलैंड में रहते हैं। तो शर्मा जी मैं और आप ट्रेवल कर रहे हैं, एक बदमाश आ जाता है, वो मुझे उठाता है मेरी सीट से, मुझे साइड पे खड़ा कर देता है और मेरी सीट पे बैठ जाता है, हम उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। Yes sir, yes sir. उसने मेरे को सब्स्टिट्यूट किया। अब दो सिचुएशन दूंगा, जो तुम्हारी दुनिया में होता है वो केमिकल वर्ड में होता है, इसको अपने से दूर मत लेके जाओ। वो बदमाश बिल्कुल बेचारा, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं फिजड्डी पहलवान, सिचुएशन 1, और वो सचमुच में कोई हंक सा था। तो अगर वो कमजोर था, क्या वो मेरे को उठा के रख पाएगा? No sir. अगर वो स्ट्रांग था तो मेरे को आसानी से मेरे को भागना पड़ेगा। Yes sir, yes sir. इस एग्जाम्पल को मत भूलना। इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप? Leaving group. और इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकती है, अटैकिंग ग्रुप या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। Yes sir. अपनी दुनिया में से जो एग्जाम्पल दिया था वो सोच समझ के दिया था, कभी भूलेगा नहीं। द वीकर द लिविंग ग्रुप, गुड़िया केमिस्ट्री में एब्रिविएशन तो बनानी पड़ेगी, एंड हाँ जी स्ट्रॉन्गर द अटैकिंग ग्रुप। ठीक, द बेटर द एसेंट। ट्रू के फॉल्स? True. बिल्कुल लॉजिक सही है। तो Yes याद sir. रखना गुड़िया, जो अटैकिंग होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो लिविंग होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। इसको याद रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जिंदगी में भी यही होता है, मेरी जिंदगी में भी यही होता है, केमिकल वर्ड में भी वही होता है। मैं अज्यूम करता हूं कि तुम मेरे साथ रिवीजन करते हो, क्योंकि अगर तुम रिवीजन नहीं करते हो तो तुम लोग ट्रबल में जाते चले जाओगे। मानस अपना माइक ठीक करने की कोशिश कर। तो शर्मा जी न्यूक्लियोफाइल अभी डिटेल में आने वाला है। एक मिनट तुम्हारा कॉन्फिडेंस के लिए, पेज नंबर कौन सा चल रहा है शर्मा जी? 38। तो Yes sir. बस कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए वो सही समय पे आएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी डिस्कस करूंगा। न्यूक्लियोफाइल और बेसिस वो अपनी जगह पे डिस्कस होगा, ठीक। तो उसकी भी अपनी एक जगह है। ये सारा आपके साथ बड़ी जल्दी डिस्कस होने वाला है, बट राइट नाउ आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको उसी पे यकीन करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट इट्स ओन एप्रोप्रिएट प्लेस। तो गुड़िया न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तेरे को याद है ना? Yes sir, yes sir. आप इसको, हम कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। तो अभी के लिए मान के चल न्यूक्लियोफाइल और बेस में बड़ा कम अंतर होता है। तो अपनी क्लास 11th के एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, द स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड द वीकर द कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। याद है कि भूल गया? Yes sir, याद आ गया। याद आ गया, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं समझ आया प्लीज बात करते रहा करो, राइट। तो चलो सहर सैनी, माइक क्यों नहीं काम करता? तो शर्मा जी मुझे बताओ HCl और वाटर में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? HCl. समझ Stronger. गया? Yes. Yes sir. बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। वही Ka is equal to Kw by Kb, Yes sir, राइट। yes. K आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस होता है। जो आपने बोला वही है, द स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर द कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। बेटिया इसका कॉन्जुगेट बेस बना क्लोराइड, इसका बना OH नेगेटिव। Yes Which sir. is a stronger base, stronger nucleophile? Sir, OH negative stronger base है। Very good. This is a stronger base. इस वक्त
SN यूज कर रहा हूँ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के भी, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, मानता है ना? यस अपने सर। मन में लिख ले, लिखने का मन में, ठीक, वैसे भी याद रहेगा, अगर कभी भूल भी गया OH नेगेटिव एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर है, इमीडिएटली तुमने दिमाग से रिकलेक्ट किया HCl इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, क्लोराइड आयन इज द वीकर बेस। तो अटैकिंग पार्टिकल मानता है OH नेगेटिव अच्छा रहेगा, और लीविंग पार्टिकल क्या अच्छा रहेगा? क्लोरीन। क्लोरीन। तो यस प्रॉब्लम, सर। देख नो सर। कॉन्सेप्ट चल रहा हूं, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा मानते हो तो दैट इज रॉन्ग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन 70% 80% तक लॉजिक है। हाँ, कई रिएक्शन ऐसे आएंगे जब मैं कहूंगा सान्या मेरा बस नहीं चल रहा बेटिया, तो वो तुझे याद करने हो, बातें होती रहनी चाहिए। 39 पेज पे वापस आऊंगा जल्दी ना, तेरे को एक चीज दिखाऊंगा जहां पे तेरे को बोलूंगा कि सान्या वह ना मेरा ना बस नहीं चलता, तो शायद, अच्छा ये तो आपको करवा दिया था, पीछे ना कोई वाकर प्रोसेस वगैरह आएगी, जैसे ये देख, इधर को बताऊंगा सान्या बस बुरा वक्त है, ठीक, यहाँ पे मेरा बस नहीं चलेगा। बट अभी तो हम बिल्कुल लॉजिकल चीजों में से निकल रहे हैं बेटे, तो लॉजिकल का मतलब तो जितना लॉजिक ले लो अच्छा है। यस सर। के सामने दो रिएक्शन आने वाले हैं, वो बिहार का केस याद रखना, ठीक, मेरे लेक्चर यूट्यूब पे भी होते हैं, तो कहीं बिहारियों ने सुन लिया तो वो लड़ने आ जाएंगे, है ना। तो दिस इज RX प्लस KOH एक्वस, एक रिएक्शन। अभी अभी मैं तुम्हें करवा रहा हूं ROH प्लस HX, ठीक। OH नेगेटिव आपने मुझे बताया थोड़े समय पहले, आज देख कितना लॉजिक चल रहा है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज गुड़िया weak base. यस सर। So this is going to be good attacking. अटैकिंग। और ये तो अच्छा बीबा बच्चा जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, गुड क्या है? लीविंग ग्रुप है। कर गया अटैक, कर यस गया सर। अटैक, और आपको बड़ी अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अपना प्रोडक्ट मिल गया। समझ आ यस गया? सर। केस ए। अब केस बी, ROH plus HX. This is the weak base, weak nucleophile. This is the strong base, strong nucleophile. अरे चीन हमारे देश में घुस के बैठा हुआ तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम इंतजार करेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा था हमारे सारे के सारे पॉलिटिशियन रोने शुरू हुए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हैव यू सीन दैट? सो इट हैपेंस इन योर लाइफ, इट हैपेंस इन माय लाइफ आल्सो, राइट? तो अब भला वीक इसके ऊपर अटैक करेगा? नो सर। तो इस वक्त हमारा देश क्या कर रहा है? बिकॉज हम लोगों ने कभी उस चीजों को तो ध्यान किया नहीं ना कि हमें किन चीजों पे ध्यान करना था। हमें एजुकेशन में, हमें रिसर्च में, जो तुम्हें पिछले सालों से मैं बोलता हूँ है ना, मैं तो हमेशा ही लेक्चरबाजी करता रहता हूँ। वी बिलीव्ड इन प्रोटेक्टिज्म, वी बिलीव्ड इन जाति पाति, वी बिलीव्ड इन ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो वर्थ नहीं बनता है जिनका, है ना। सो अब हम किसको देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं अमेरिका आए, फ्रांस आए, ये आए, हमारी मदद करे। सो व्हाट विल बी दे विल बी हेल्पिंग, they will be catalyst, because we cannot attack on strong, so we need a catalyst who can help us. Only then we can think of attacking, otherwise we can never ever think of fighting a war. So that is same thing is happening in chemistry also, it is never ever away from you my son. So अब तेरा रिएक्शन हो रहेगा और क्या मिलेगा गुड़िया तेरे को? OH। तो मानता है ये लेक्चर बाजी तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, ये क्या होगा? डिफिकल्ट। दोनों रिएक्शन क्या थे गुड़िया तेरे? SN रिएक्शन थे। नाउ हियर वी नीड अ कैटलिस्ट, एंड व्हाई कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज हाउ कैन a weaker species attack on a stronger species? It will not be displaced. मैं बैठा हूं, हिला ले जो करना है तुम्हें। सो अब हमें कोई ऐसे कैटलिस्ट लेके आएंगे जो क्या करेंगे? हाँ जी, विच कोऑर्डिनेट्स विद ऑक्सीजन। जैसे जोंक सुना हुआ फ्लूक, उसमें से वो खून चूस लेगी, है ना। सो विच कोऑर्डिनेट विद ऑक्सीजन, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन
and make the attack of, हाँ जी बेटे, weak nucleophile easy. Yes, sir. राइट हम आपको एक एक रिएक्शन पढ़ाने के लिए चल पड़े हैं. मैं इस वक्त फर्स्ट रिएक्शन पे पहुंच गया हूं. एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम सब बारी बारी से, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था. सो वी आर इनटू द फर्स्ट रिएक्शन. डू यू अंडरस्टैंड? हमने अभी यही तो आपको करवाया. Sir, इन जनरल द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज बेटर attacking group, and weaker is better leaving group. leaving group. Abbreviation holds. So HCl, HOH, chloride, OH negative. Is this concept clear to you people? Yes, sir. So watch this reaction. RCl plus KOH, ROH. This is according to the nature. Strong, weak को बाहर निकाल मारेगा. But second reaction is according to opposite the nature. So how can weak chloride ion replace OH negative? So it needs, Gudiya, a catalyst, which is normally the Lewis acid, that is anhydrous zinc chloride sulfuric acid. ध्यान से देख, इनमें कॉमन पकड़, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस देगा. These are going to be electron, क्या देंगे? Deficient species. अब देख मैं क्या करने वाला हूं. ठीक, कैटलिस्ट का क्या रोल होगा? See here, this is R, हाँ ध्यान से देख, OH. OH जम के बैठा है, मैं नहीं हिलता हूं. हम इंसान जुगत लगा कि कैसे इसको बाहर निकाला जाए. हम लेट इट बी जिंक क्लोराइड डाल देते हैं. जिंक क्लोराइड क्या होता है? पहले नहीं आता था, अब पढ़ के बता. लुइस एसिड. लुइस एसिड क्या करेगा? जहां पे लॉन पेयर होंगे, और ये भाई साहब यहाँ पे जाके बैठ गए हैं. कहां पे? यहाँ पे. और उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहे हैं. ऐसा करने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. और ऑफ कोर्स आपको याद होगा डेटिव बॉन्ड, मैंने तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाया है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, तो मेरे पास तो डेफिशिएंसी हो गई है ना, आपके पास सक्सेस में आ गया है. अब ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन मंगवाएगा, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक नहीं कर पा रहा था, अब वो इस कार्बन पे अटैक क्या हो जाएगा बेटे? Easier हो जाएगा. Do you understand the concept? Yes, sir. Yes, sir. Read it. Read it, then we will go further. The Lewis acid coordinates with oxygen atom and decreases electron density, which makes attack of nucleophile easier and hence increases rate of reaction. ठीक है रे. तो गुड़िया, अगर मैं तेरे को ऐसा कहीं पे भी यूज करूंगा, OH is a very poor what? Leaving. हम किसी तरीके से जुगत लगा के हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. Convert it into, हाँ जी बेटिया, Good leaving group. then only can the reaction happen. Otherwise the reaction will not happen. और पता है शर्मा जी, आपको लगता है कि आप सिर्फ 12th, मुझे पता है तुझे नहीं लगता है ना? कल को आज से 15 साल आगे, 20 साल आगे, जब तू अकेला अपनी लेबोरेटरी में बैठा होगा, एंड यू हैव टू क्रिएट अ थिंग, एंड यू नो उनका स्वभाव, यू विल बी क्रिएटर. Anyone else जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, how can he or she know that how the reaction is going to happen? You understand? So this thing is going to make a future, make a career out of you बेटे. So इसको ईमानदारी से देखो. यहाँ पे अगर कोई भी आपकी ईमानदारी में ढील हुई, you will be losing, that is known as your career. And career को बहुत मुश्किल से आप बना सकते हो. चल सकता हूँ आगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटे? नो. चल भी पर बहुत कम लोगों का माइक काम करता है.
आई विश के बाकियों का अपने आप आगे आके बताएं कि हमारा माइक काम करता है। पर इस स्क्रीन के ऊपर 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तेरे को। क्या सिखा रहा हूं आज? सॉरी, पर आरओएच के ऊपर क्या डालना है गुड़िया तूने अभी? HX, न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड। और क्या बनाना है बेटे? वाटर बनाना। अब ये HX में आपके पास हो सकता है HF, HCl, HBr और HI। हर्ष, इतनी आसानी से ये बनेगा तभी तो अटैक होगा, ठीक है ना? अगर Yes, मेरे sir. पास हथियार ही नहीं होगा तो मैं अटैक किससे करूंगा? यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ which bond is strongest? HF or HI? Very good. This is going to be the strongest bond. तो गुड़िया कौन सा हेलाइड आयन आसानी से निकलेगा? क्या तेरे को समझ आया? Yes, sir. समझ आ गया? और दूसरा आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ये दूसरे वाला अभी समझाने वाला हूं, अगले पेज पे ये करता हूं। दिस इज कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट पेज। ये थोड़ा सा समझाने वाला होगा, समझ सकता है? तो एक बात बता बेटे, तेरे को समझ आ रहा है मुझे पता है, ये बात पक्की है, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है। Yes, sir. तो जितना ये बॉन्ड कमजोर हुआ उतना ये अटैक आसानी से हो जाएगा। इस बॉन्ड की हाँ जी, बात सर. कर, है ना? ये बॉन्ड जितना कमजोर हुआ, देख कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं बट उनका रीजन एक ही निकलता है। सो अगर मैं इस बॉन्ड में आपस में इनकी लड़ाई करा दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। तुझे पता है आर का प्लस आई इफेक्ट होता है, Yes, sir. तो उससे गुड़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस। Increases. ऑक्सीजन के ऊपर तो लॉन पेयर ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन रिच होता ही है, ठीक? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगले एटम पे आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी है, तो इनकी तो रिचनेस आपस में लड़ाई करवाएगी। Yes, सो sir. रिपल्शन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीजेस। Increases. ये रेफरेंस स्टैंडर्ड हो गया। अब इधर प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया वेरी क्योंकि गुड, कार्बन की ज्यादा है. इंक्रीज कर गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन क्या कर गई? Increases. तो डली इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में रिपल्शन क्या कर गई? Increase. वेरी इंक्रीजेस। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज टर्न्ड वीकर। Weakest. अगर वीकर हो गया तो इनकी रिएक्टिविटी क्या कर गई? बढ़ गई। Yes, sir. यहाँ पे बढ़िया, तेरे पास कितने प्लस आई इफेक्ट क्रिएटिंग ग्रुप हैं? 3. तो प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम, समझ आया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इज, Maximum. तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज, Weakest. तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? तेरे को समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. अब पढ़ और फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये वाला पॉइंट समझा रहा था ना, यहाँ वाला, ये तो समझा दिया था पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूँ, ठीक? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की इस रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ती है। और पर कौन सा रिएक्शन को अब हम डिटेल में कर रहे हैं? ROH प्लस HX फॉर्म RX, ये वाला। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पे आएंगे, ठीक है? पर तो Yes, sir. इसको समझ, वही चीज जो तुमने मेरे से डिस्कस की थी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा 1 मिनट के बाद कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में why 3 degree alcohols are more reacted towards SN? What is SN? Substitution nucleophilic reaction. जब रेडी हो जाए मुझे बताना, अपनी वर्ड में बता।
यस सर, 3 डिग्री में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें 3 इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन 3 कार्बन होते हैं, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में रिपल्शंस बढ़ जाती हैं, इसलिए वो वीकेस्ट हो जाता है, इजीली ब्रेक हो सकता है बॉन्ड। हाँ, पर जस्ट याद रखना, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। जब पेपर में बताएगा ना, इसको ज्यादा वर्ड्स में डाल के आना। जैसे आपको बताना चाहिए द रिपल्शन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड will be more, the bond carbon oxygen वाला will be breaking easily. 3 degree में due to maximum plus I fact, the electron density on the carbon bonded to OH is maximum. मतलब जो तुम्हें आता है बस उसको ज्यादा बताना, समझ गया? ओके सर। तो नटशेल में plus I effect increases, electron density on carbon atom increases, repulsion between carbon OH bond increases, and the rate of reaction 1 degree से 2 degree से 3 degree की तरफ क्या करता है, बढ़ता है। ठीक, चला यस सर। आगे। हमारी पर्ल थक गई होगी। पर्ल बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। चल भी नूर, ये बात करते हैं, ठीक? Yes, sir. Not important, it is very very important. ठीक, question can be asked, why 1 degree alcohols are least reactive in Lucas test, or give a test for distinction of 1 degree, 3 degree alcohols. Okay, so this is a very very important test, very important test. It is known as Lucas test. It is also known as the Grooves process. देख आज अब मैं पता किस तरफ चल पड़ा हूँ, मैं आपको ये रिएक्शन डिटेल में करवाना शुरू हो गया। RX प्लस वाटर, अभी मैंने HCl को पकड़ लिया है, HCl। थोड़े समय बाद मैं इसको लेके आऊंगा HBr, और उसके बाद मैं लेके आऊंगा HI, और then we will consider our first reaction to be complete. Do you understand? हमारी क्या अप्रोच क्या चल रही है? पहले मैंने रिएक्शन इंट्रोड्यूस कर दी है, आपको बता दिया कि इन सब पे क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। अब हम एक एक रिएक्शन की बारीकियों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? सो राइट नाउ यही खत्म हो जाए फर्स्ट आज, तो बहुत बड़ी चीज होगी। चल बेटा चलते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज अभी हम कौन सा रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं आपसे, HCl का, ठीक है जी? जब यहाँ पे HCl होता है ना, तो तेरे पास कैटलिस्ट होता है गुड़िया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और सुन, जब भी एसिड आता है, मेरी बात को अपने नोट्स में लेना, जब तो इसको रिकॉर्डिंग तक को देखा होगा, तो जो लुइस एसिड होता है वो हमेशा सूखा होता है, क्योंकि अगर तुमने इसको पानी दिया, पानी में ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर होंगे, तो वो मेरा लुइस एसिड को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको कैटलिस्ट किसके ऊपर अटैक करवाना है, ऑक्सीजन के ऊपर, तभी तो होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा। अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं हुई, देन गुड़िया हाउ कैन इट अटैक ऑन ऑक्सीजन? सो दैट इज, पीछे भी जो आपके पास एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3, लुइस एसिड हमेशा एनहाइड्रस होगा, और प्लस HCl को गैस लेके आएगा। इस रिएजेंट को बोलते हो ल्यूकास, हाँ जी, रिएजेंट। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? Anhydrous zinc chloride along with HCl gas is known as Lucas reagent. अच्छा, आज रेपिटेशन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? 3 डिग्री। वेरी गुड, इट विल बी हेल्पिंग यू, राइट? अब यहाँ पे आ जाओ, ल्यूकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl गैस। मैं टेस्ट को टेबुलेशन की फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपकी आंखें पहचानती रहें। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ गया? अब we will be breaking this bond, this bond, this bond. Do you understand? This bond is going to be cleaved. 3 degree is so reactive that
only the reagent is required, no catalyst is required. तो only HCl से इसका बॉन्ड टूट गया, क्या बन गया? OH की जगह आ गया Cl आ गया. The moment alkyl chloride are formed, वहां पे मिल्कीनेस टर्बिडिटी आ जाती है और मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल था. टर्बिडिटी देखी है कभी? जैसे डिटोल को पानी में डालते हो, सेवलॉन को पानी में डालते हो, जैसे कि आप फिनाइल जो हम घरों में डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, आप जैसे इसको पानी में डालते हो तो वो मिल्कीनेस नहीं क्रिएट हो जाती, सो दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है. अब 2 डिग्री की रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई ना, Yes, तो sir. इसको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ गई और इस वक्त OH क्या लग गया? Cl. बट इसका रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री के मुकाबले कम हो रहा है, इस तरफ कम हो रहा है ना, Yes, sir. तो इधर आपकी मिल्कीनेस तो आएगी बट इट विल अपीयर आफ्टर फ्यू मिनट्स. और 1 डिग्री अल्कोहल आर लीस्ट रिएक्टिव, So here HCl gas, zinc chloride catalyst along with क्या extra काम करना पड़ेगा? Heating. Only then the bond will break and milkiness appears only after heating. Do you understand? Yes, The sir. milkiness appears only after heating. Mind my language, इसको notes में लेगा. We say 1 degree alcohol do not correspond to the Lucas test at room temperatures. Right, son? Yes, sir. Lucas test बताएगा? Yes, sir. Lucas test डिस्कस करेगा? देख के डिस्कस कर. Yes, sir. So हम Lucas reagent use करते हैं जो anhydride ZnCl2 और HCl गैस होती है. 3 डिग्री जो हमारे पास होता है वो ज्यादा हाँ. एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं. हमारे पास 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम उसके लिए अंदर अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 ना भी डालें तो भी रिएक्शन कैरी आउट होता है एंड उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है. तो मिल्कीनेस इमीडिएटली अपीयर कर जाती है. और अगर हम 2 डिग्री के साथ करते हैं तो हमें ZnCl2 डालना पड़ता है. उसमें मिल्कीनेस थोड़ी देर बाद आती है क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो है. और 1 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमें हीट देनी पड़ती है. वो डज नॉट करस्पॉन्ड टू लूकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर. Why we are stressing on this test too much? What is the importance? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास. बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही. सो ल्यूकास टेस्ट को बेटा थोड़ा सा इज्जत से देखना, ठीक? अगर इज्जत से देखेगा तो दैट विल बी गुड. ठीक है जी, तो गुड म्यूट कर सकता है. तो इधर और चल बेदी आजा जरा बात करें, जैसा अब तक तो ठीक हो गया होगा है ना बेदी. काफी रिएक्शंस के हमें आपको मैकेनिज्म बताने होंगे, ठीक बेदी? दिस इज लेट इट बी, मैं आपको अल्कोहल लेके चल रहा हूं ऐसा. पहले स्टेप में आप इसके ऊपर HCl डालते हो, ठीक बेदी? और बेदी ये इसको जाके, हाँ गुड़िया, प्रोटोनेट कर देता है. मुझे लगता है बेदी का माइक नहीं चल रहा है. सो ये आपको समझ आया? एमी, डू यू अंडरस्टैंड? अरमान आज बात क्यों नहीं कर रहा? राइट तो देखो OH is a poor leaving group. OH2 is a very good leaving group. समझा अरमान सिंह? ठीक है सर. आज आराम से बैठा हुआ है ना कि चल कोई बात नहीं, जब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो चलेगा. भाई ये देख,
कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है सर। अब इसमें से वाटर बाहर। अरमान, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज क्या होता है? सर सर न्यूक्लियस के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब भरे हुए होते हैं उनमें। ठीक बोला, वेरी गुड। यस चार्ज सर। क्या हुआ? चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव। बिल्कुल, आप न्यूक्लियोफाइल को वजह याद ही NU नेगेटिव से रखेंगे, है ना? अब एक न्यूक्लियोफाइल यस इसके सर। ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, आराम से अटैक करेगा। अब क्वेश्चन साहब, इसके ऊपर क्लोराइड आयन का अटैक हो रहा है, ठीक है सर। और दोस्त तुम्हारे पास क्या मिल गया? Cl। सर ठीक। वैसे सर यही क्वेश्चन आया था न्यूक्लियोफाइल वाला आज स्कूल वाले टेस्ट में कि इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं या डिफिशिएंट होते हैं, ऐसे ऐसे आ रखे थे सर। तुमने न्यूक्लियोफाइल को नेगेटिव ही बोलना है ना? अच्छा, अभी थोड़े समय के लिए मेरे ऊपर ऐसा बस मान लेना, द मैकेनिज्म इज SN2, गलती से लिख गया SN1। ये बेटा अभी तेरे को 2 लेक्चर लगेंगे यहाँ पे पहुंचने में। सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब बाय मैक्सिमम बाय ट्यूसडे हम इसमें होंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक खा गया मैं गलती से अरमान। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक unimolecular। unimolecular मतलब rate of reaction will be dependent upon one species। कॉपी करना है, ठीक है जी? स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये बड़ा अच्छा आपको थोड़ी समय में समझ आ जाएगा, that is SN1। So tertiary alcohol react faster with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride, and its mechanism proceed through the stable tertiary carbocation। पहले पिछले पेज पे करा दिया। This is going to convert into OH2 positive, and then son, this is going to move out, forming what? 3 degree carbocation, and then it is going to react to form the required product। ठीक है अरमान सिंह, समझ गया? अरमान सिंह रिवीजन, HF, HCl, HBr, इन सबको क्या बोला? HX। रिएक्शन क्या चल रहा है दोस्त? ROH plus HX form what? RX plus water। इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा भूत, क्लोरीन एक ऐसा भूत है, पंजाबी च गल कर रहे हैं, जेड़ा कभी चिमड़ गया उतरदा नहीं है। पंजाबी आती है? थोड़ी बहुत सर, दादी बोलती है सिर्फ। सीख ले। चिमड़ गया का मतलब जिसने पकड़ लिया वो उतरेगा नहीं, जिस मर्जी ओझा के पास चल जा। ठीक है। दोबारा बता, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्लोरीन। अंकल। अच्छा सर, मतलब जिस जिस जगह से मतलब चिमड़ा हुआ है, ठीक है सर। बॉन्ड मजबूत है। और भाई अभी अभी ये करवा के निकला हूं फर्स्ट पॉइंट। सर सो गया हूं यार की तरफ जा रहे हैं, ठीक? इससे HBr की तरफ अब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अरमान सिंह। तो अरमान हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। सो अरमान, नाउ वी आर इनटू सेकंड। फर्स्ट में क्या कराया? ROH plus HCl। HBr ये बेशक मत याद करना, 48%। now the catalyst is, yes कोहिल साहब, सल्फ्यूरिक एसिड। बात वही हुई, OH की जगह पे क्या आ गया? Br, साथ में आ गया वाटर। HBr हमारी सेहत के लिए कोई बहुत अच्छा एसिड नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI उससे भी भयंकर है। So it is always prepared in C2
by the reaction of KBr along with what? Sulfuric acid. तो हमारे पास मिल जाता है HBr and KHSO4. That means हम इथेनॉल के ऊपर HBr की जगह पे हम क्या डाल देते हैं? KBr. शर्मा जी, salts are going to be solids. जब तुम इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो हमें in situ मिलता है HBr. तो शर्मा जी रिएक्शन वही हुआ है, OH की जगह पे क्या लग गया है? Br, साथ में वाटर एंड KHSO4. Do you understand what has happened? How it has happened? चले, ये एक बच्चा आराम से बैठा हुआ है, स्विया, मैं आपको अनम्यूट करने लगा हूं, राइट? तो स्विया चावला बात करिए मेरे से। यस चावला, तो चावला ये रहा ब्रोमिनेशन। तो अब आ गया गुड़िया, यस चावला, द आयोडीनेशन HI के साथ। थर्ड, स्विया समझ गया ना? हम HCl किए, उसके बाद हम HBr किए, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? HI। तो HI में हमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज चावला सबसे ज्यादा है। So we use HI. No need to remember 57%. Although when I write more, so chances are आप forget भी कम करोगे बेटे। तो चावला, HI is prepared in C2 by the reaction of Ki plus phosphoric acid. HI gives potassium hydrogen phosphate. चावला माइक नहीं काम कर रहा? सर कर रहा है। अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोल बेटिया, मेरी तरफ से स्पीकर फुल पे है, तो थोड़ा सा ऊंचा बोल बेटे। चावला, ये बेटे अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुन चावला, दोबारा वहां से पढ़ा दूंगा। तो अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया NaCl के ऊपर, तो स्विया मिल जाएगा HCl plus NaHSO4. This can be MOP of HCl. Second, right? First, second, बुढ़िया अगर तूने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया NaBr के ऊपर, क्या मिल जाएगा चावला? HBr and NaHSO4. This can be MOP of HBr. अब थर्ड आया, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया Ki या NaI, आप KCl कुछ भी यूज कर सकते थे, आपको मिल जाएगा HI प्लस इट इज KHSO4। ओ सॉरी, मैंने सोडियम लिखना था, पर कोई बात नहीं, आप वहां पे वो भी लिख सकते थे, ठीक है? बट HI is a very powerful reducing agent, and sulfuric acid is a very powerful oxidizing agent. So इनके बीच में तो रिएक्शन तय है, और इन्होंने बना देना है I2SO2 and what समझा? So इसका मतलब HI के लिए आप ये वाला MOP यूज नहीं कर सकते हैं। Therefore, we add H3PO4, which is, पढ़ के बता, non oxidizing, हाँ जी गुड़िया, एसिड। तो अगर तुम थर्ड रिएक्शन देख, फॉस्फोरिक एसिड डाल दिया और उसके ऊपर हमने NaI डाला, तो हमें मिल जाएगा HI और साथ में क्या मिलेगा? NaH2PO4. Now HI will not react with what? The phosphoric acid. Do you understand? Yes, so sir. that was the idea, son. That is, I'm saying HI is prepared in C2 by using phosphoric acid. We cannot use sulfuric acid as it is a powerful oxidizing agent. It will destroy HI. Ki plus sulfuric acid forms HI and KHSO4. But HI plus sulfuric acid आगे करके क्या बना देगा? आपका खत्म कर देगा the iodine HI को। समझा बेटिया? Yes, sir. See,
बस खत्म होने वाला है, थोड़ी सी हिम्मत रखो, कई बार टॉपिक ऐसा चल पड़ता है कि हमें उसको खत्म करके ही आगे जा सकते हैं। Preparation of 3 degree, 2 degree RBR or RI is avoided by this method because sulfuric acid, phosphoric acid will dehydrate 2 degree, 3 degree alcohols. Will dehydrate 2 degree, 3 degree alcohols. So अगर आप इसके ऊपर 2 डिग्री के ऊपर HI या HBr डालने की कोशिश करते हो, आपको पता है ना HI बनाने के लिए आपने क्या किया था, NaI प्लस क्या लिया था चावला, फास्फोरिक एसिड। HBr बनाने के लिए गुड़िया क्या लिया था, KBr और NaBr प्लस H2SO4। सो एसिड तो कैटलिस्ट तो डालना ही पड़ेगा, बट आपको यहां से आपको हेलोजन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन, और आपको इधर से क्या मिल जाएगी, द एल्कीन्स इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, राइट सन, दैट्स इट। एक बस ये देख लेना, द मैकेनिज्म इज SN1 फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, अभी डिस्कस किया था आपको, अभी मैंने टर्शरी अल्कोहल के लिए यूज किया था। फॉर 1 डिग्री अल्कोहल दिस बिकम्स SN2, थोड़ा सा ये पेंडिंग है। इसमें क्या होता है, ROH2 बनता है, X नेगेटिव लगे लगे पे अटैक कर देता है, you get RX and OH2, we are going to get the same product. It will be more clear when we are going to introduce the SN1, SN2। तो एक बार क्विकली मुझे एक समरी बना के बता, अभी तक हमने क्या क्या रिएक्शन किए हैं, बता सकता है, कोशिश करेगा। यस शर्मा जी आगे आ जाइए। नंदनी बस खत्म कर रहे हैं बेटे, मुझे पता है क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, पर कभी कभी हो सकता है, कभी कभी जल्दी भी छोड़ देते हैं, है ना। यस हाँ स्विया तुम भी कंट्रीब्यूट करो, आज तुम भी कंट्रीब्यूट करो। फर्स्ट किससे बनाए, एल्केन्स, एल्केन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं गुड़िया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। गुड। फिर नंदनी किससे बनाया, वेरी गुड। और पर्ल वो कौन सा रिएक्शन शुरू करते हैं, शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। फिर नंदनी किससे बनाया, एल्काइंस भी कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे तुझे क्या सिखाया था, एंड जेमिनल and geminal dihalide are going to be formed, vicinal and geminal dihalides बनते हैं, याद आ गया बेटिया। यस सर। सिचुएशन पे शर्मा जी बोलते रहा करो। यस सर। क्या बताए थे आपको, एराइल हैलाइड्स, EAS। और पांचवा हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आज नहीं करेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल्स। अभी सिर्फ एक रिएक्शन किया है, HX, ठीक बेटे। कल आपको लेके जाऊंगा, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास, PX3, PX5 एंड डार्जन प्रोसेस में से निकालूंगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत कुछ किया है, अगर अगला पकड़ा तो फिर लंबा खींच जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये देखो ये कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, बट प्लीज रिवाइज कर लेना मेरे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट कीप ऑन रिवाइजिंग, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछने वाला, नो सर, पक्का, तो नो वन। नताशा ठीक है, सहर ट्राई टू कम्युनिकेट, स्विया थोड़ा और ऊंचा बोल, पता लगे कि हाँ भी हमारी स्विया चावला बोल रही है, ठीक स्विया। So we stop here and continue with this in the next class. Bye bachcho, take care. Thank Good you, night. sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.
कार्तिक अब माइक चला है, जब मैं बोलता हूँ कि मेरे से बात कर तो माइक नहीं चलता है इसका, है ना? सर मेरा चल रहा था, वो पता नहीं बीच में अपने आप बंद हो जाता है। तो बात किया करना, जब चलता होता है तो उसको यूटिलाइज किया कर। ओके सर। बात किया कर। चल गुड लक बेटे, बाय बाय, सी यू, गुड लक।